ओल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 12.3 ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 12 था ये, ठीक है। अभी तो कितना है तुम्हारा चैप्टर नंबर, अभी वाले में तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी, ओल्ड एनसीईआरटी में 3 थी, ठीक है। एक बात बताओ, पहले हम अगर पूरी फिगर का एरिया निकाल लें, पूरी फिगर का एरिया कैसे निकालें? ये एक सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, ये आपके पास एक सेमी सर्कल है, आपके पास ये एक सेमी सर्कल दिख रहा है आपको। मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूं और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं और दोनों को ऐड कर दूं, वो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मैंने क्या कहा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस कर दूं मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा? एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और उसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस पूरे में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, कौन सा क्वाड्रेंट? ए बी सी, क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब पूरा एरिया निकाल लिया। पूरा एरिया कैसे निकाला? आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, फिर आपने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, फिर किसका एरिया आ जाएगा? पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। पूरी फिगर का एरिया आ गया, उस पूरी फिगर के एरिया में से आपने किसका एरिया माइनस कर दिया? क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दिया। भाई ये क्वाड्रेंट है ना आपका, ये वाला, ये क्वाड्रेंट का एरिया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्वाड्रेंट का एरिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा? शेडेड रीजन आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। यही निकालना था हमें, अबे यही निकालना था, नहीं निकालना था? पक्का हो गया? कर लोगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैसे निकालना है? आपको क्वाड्रेंट दे रखा है, क्वाड्रेंट का सेमी सर्कल कितना दे रखा है? 14। कितना दे रखा है? सॉरी, रेडियस कितना दे रखा है? ये 14। तो ये 14 है, ये भी 14 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल दोगे? नहीं निकाल दोगे? बीसी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम निकाल के, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया आपने, इसका मतलब बी सी आपके पास कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? अब यहां पर आप बीसी की वैल्यू निकाल दोगे और बीसी का हाफ क्या होगा? ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है, बीसी का हाफ उसका रेडियस बन जाएगा। बीसी का जो हाफ होगा इस सेमी सर्कल का रेडियस बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बनेगा या नहीं बनेगा भाई? अरे हाँ ना, पक्का। तो जब इसका रेडियस आपके पास आ गया तो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इसका। तो इसका एरिया अगर आपके पास आ गया तो फिर क्या चाहिए आपको? ठीक है। अब क्वाड्रेंट का एरिया तो बहुत आसान है, क्योंकि क्वाड्रेंट का रेडियस आपको दे ही रखा है, क्वाड्रेंट का रेडियस तो आपको दे ही रखा है। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन, और क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? आर कितना दे रखा है? 14। आर कितना दे रखा है? 14, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू में बेस इंटू हाफ इंटू में बेस इंटू बेस कितना है? बेस कितना है? हाइट कितनी है भाई? 14, दोनों 14। तो ट्राइंगल का एरिया भी आ जाएगा। ट्राइंगल के एरिया में किसका एरिया ऐड करना है? सेमी सर्कल का। किसका? सेमी सर्कल। किसका? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दिया। किसका माइनस करना है? क्वाड्रेंट का। किसका माइनस करना है? किसका? तो किसका एरिया आ जाएगा? शेडेड रीजन। किसका आ जाएगा? किसका? दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। हो जाएगा? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये बताइए मेरे को, आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा फिगर को एनालाइज करना, आपको शेडेड रीजन निकालना है। ये बीच वाला जो शेडेड रीजन है, ये वाला, ये निकालना है, इसका एरिया निकालना है आपको, ठीक है, जो शेडेड रीजन है। और आपको क्या दे रखा है? आपको शेडेड रीजन निकालना है, इसका एरिया निकालना है। और दो क्वाड्रेंट के बीच में है ये शेडेड रीजन। किसके बीच में है? दो, ध्यान से देखना, दो क्वाड्रेंट के बीच में है।
और सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है 8। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट की साइड कितनी है 8, ये कितनी है 8। जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इस फिगर को ऐसे ब्रेक कर दूं, ये मैंने इसको बीचों बीच से ऐसे काट दिया, ये ब्रेक कर दे फिगर। अभी आसान हो गई फिगर बिल्कुल। इस फिगर को मैं उठाता हूं और यहां लगा देता हूं। चलो ये देखो, मैंने इस फिगर को उठाया वहां से और यहां पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और ब्लू कलर से मैंने शेडेड रीजन बना दिया इसका, ये शेडेड रीजन है। अगर मेरे पास ये शेडेड रीजन आ जाए, अगर ये शेडेड रीजन आ जाए मेरे पास, अगर ये शेडेड रीजन आ जाए मेरे पास, बेसिकली ये है ना मेरे पास पूरा शेडेड रीजन, ये था मेरे पास, ये था, ये था या नहीं था, पक्का, ठीक है। देखो ये था ना मेरे पास पूरा शेडेड, देखो ये जो ब्लू वाला, देखो ब्लू वाला मार्कर देखना एक बार जरा ध्यान से, देखो ये देखो ब्लू, ब्लू और ब्लू, ध्यान से देखो ब्लू वाला, दोबारा ब्लू और ये वाला, क्या ये क्वाड्रेंट बन रहा है, क्या ये क्वाड्रेंट बन रहा है ब्लू वाला। इस क्वाड्रेंट को मैं उठाता हूं और यहां रख देता हूं, ये ब्लू वाला क्वाड्रेंट हो गया, हो गया नहीं हो गया। क्या इस क्वाड्रेंट का एरिया मैं निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता, यही है ना ये, देखो यही है, ये है या नहीं है। और इस क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या ये रेड वाला जो ट्राइंगल है इसको मैं माइनस कर दूं, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ये रेड वाला जो ट्राइंगल है, देखो ध्यान से, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से मैंने अगर ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो ये ऊपर वाला ब्लू वाला पोर्शन मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वाला ब्लू मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया तो ऊपर वाला ब्लू मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले बताओ भाई, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया तो ये ब्लू वाला एरिया मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले बताओ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो बस ये ब्लू वाला आधा शेडेड रीजन आ गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको निकालना क्या था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, इसको नाम दे दो आप ए बी, इस पॉइंट को नाम दे दो सी और इस पॉइंट का नाम दे दो डी, ए बी सी डी। तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में से किसका एरिया माइनस करना आपको, ट्राइंगल का, ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी माइनस, ये कर दिया आपने माइनस, ट्राइंगल के, क्या आपने ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया क्वाड्रेंट के एरिया में से, क्वाड्रेंट के एरिया में से ब्लू वाला क्वाड्रेंट का जो एरिया था उसमें रेड वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो आधा शेडेड रीजन मिल गया या नहीं मिल गया आपको, मिल गया नहीं मिल गया। तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, शेडेड रीजन आ गया नहीं आ गया, कैसा रीजन आया, आधा शेडेड रीजन आया आपके पास, कैसा आया ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो फर्दर, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्दर, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है, पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा। ओ सॉरी, ये मैंने गलती लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये चीज नहीं आएगी, ऑलरेडी हाफ है ये, ठीक है। तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा और इस शेडेड रीजन को फर्दर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया आपको पता ही है कैसे निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया आपको पता ही है, हाफ इंटू में बेस इंटू में, बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 8, ठीक है। आर कितना है, आर क्वाड्रेंट का आर, वो भी 8 है, 8 ही तो है, 8 ही है, ठीक है। हो जाएगा हम दोनों क्वेश्चन पक्का, चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ भाई, करके ही नहीं लाया होगा पता है मुझे, मैं तो आया नहीं था, आता है तो कौन सा करके लाता है। क्वेश्चन नंबर 4,
देखो इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखो भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 2 सर्कल है, उनका रेडियस आपको दे रखा है, एक का 19 सेंटीमीटर और दूसरे का 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एक का 19 सेंटीमीटर, दूसरे का 9 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखा है। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस कितना दे रखा आपको, एक का मान लो 19 सेंटीमीटर है और दूसरे का मान लिया आपने ये 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तीसरा कोई सर्कल है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ऐसा कोई सर्कल तीसरा बना है जिसकी विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। इन दोनों की सर्कमफेरेंस, सपोज करो इसकी आर, आप रेडियस मान लो आर, कितनी मान ली, इसकी मान लो R1, क्या मान ली R1, या फिर इसकी मान लो आप R1 और इसकी मान लो आप R2। इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी भाई, 2 पाई R1। इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी, और इन दोनों की सर्कमफेरेंस जोड़ने के बाद किसके बराबर आ रही है, एक दूसरा कोई सर्कल बन रहा है, इसकी सर्कमफेरेंस के बराबर है, और इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। इसका रेडियस क्या मान लिया मैंने, आपको R की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, तो बस R1 की वैल्यू पता है आपको, अरे R1 की वैल्यू 19, R2 की वैल्यू पता है कितनी है, 9। वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे, तो वैल्यू पुट करेंगे फटाफट हम यहां पर, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू में पाई R1, यानी कि पाई R1 की वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू में R1 की वैल्यू कितनी है भाई, 19। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे इजी तरीका क्या, आप इस तरीके से वैल्यू भी मत पुट करो, और ज्यादा इसको इजी कर देते हैं। ठीक है, देखो कैसे करना है, इसको याद रखना भाई। ठीक है, इस तरीके की जो कैलकुलेशंस आती है उसमें सबसे इजी तरीका है, आपको इन दोनों को ऐड करना है ना, इन दोनों को ऐड करना है। 2 पाई को कॉमन ले लो, 2 पाई को कॉमन ले लिया भाई, यहां क्या बच गया, यहां क्या बच गया, और ये किसके बराबर है, इसके 2 पाई आर के बराबर है या नहीं है, 2 पाई आर के। 2 पाई से 2 पाई कट गया, नहीं कट गया, तो आर किसके बराबर आ गया, R1 प्लस आर किसके बराबर आ गया, कितना हो गया R1 प्लस R2, 28। खत्म क्वेश्चन, आसान था। अब गलती क्या करते हो, 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि कंसेप्ट क्या जनरेट हुआ, याद रखो कंसेप्ट को याद रखो। 2 सर्कल की सर्कमफेरेंस को जोड़ के अगर तीसरा सर्कल बनाओगे, 2 सर्कल की सर्कमफेरेंस को जोड़ के अगर तीसरा सर्कल बनाओगे, तो उसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, बाकी दोनों सर्कल के रेडियस के सम के बराबर होगी। 3 सर्कल आ गए तो तीनों का रेडियस ऐड कर दोगे, 3 आ गए तो 3 आ गए तो 4 आ गए तो, क्योंकि 2 पाई तो सब में से कॉमन आ ही जाएगा, 2 पाई तो सब में से कॉमन आ ही जाएगा, है ना। तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा बस, अगर आएगा तो, और इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, MCQ होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, साथ वाले से पूछ लूंगा, है MCQ कौन करता है, अच्छा हाँ भाई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार तुमने हाफ ईयरली में ये गलती करी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे आपके, आई गेस मार्च में, सॉरी मार्च कह रहा हूँ, दिसंबर में, नवंबर में तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। तो आप अपने याद रखना, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आप ये गलती मत करना। MCQ जो है वो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, MCQ स्टार्टिंग में मत करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, MCQ स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत करना। ठीक है भाई, स्पेस छोड़ो चाहे ना छोड़ो, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, वैसे क्या होना है कि भाई देखो MCQ एक ऐसी चीज है, इन केस वैसे तो देखो पेपर छूटता नहीं है, पेपर उसी का छूटता है जिसको नहीं आता, फिर भी हो जाता है कई बार, पेपर में ऐसा ही हो जाता है कि पेपर छूटने की कंडीशन आ जाती है। तो आप MCQ जब आखिरी में करोगे ना, उसका एडवांटेज सिर्फ यही रहेगा, क्योंकि वहां पर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी अगर लगाओगे ना आप वहां पे, तो आप कुछ ना कुछ तो
मार्क करके ही आओगे। तो यानी कि 25% चांस है कि आपका आंसर ठीक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एमसीक्यू लास्ट में करना प्लीज। ठीक है, और भगवान ने चाहा तो अगर आपका पेपर जो है वो वैसे ही टाइम पे कंप्लीट हो जाए, और इन केस अगर नहीं भी हो रहा टाइम पे कंप्लीट, तो एक चीज याद रखना, और बहुत सारे लोग हैं जो एमसीक्यू स्टार्टिंग में करेंगे, जो एमसीक्यू पर टाइम खराब कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ, तो वहां से हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। आइडिया क्या? वो तुम्हारी इच्छा है, मैं तो आइडिया ही बोलूंगा। ठीक है, खैर चलो इधर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर है ना, आपको एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? सरकमफेरेंस। 2 की सरकमफेरेंस तीसरे के बराबर थी। इस वाले में क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? तो पहले वाले की सरकमफेरेंस पहले वाले की रेडियस कितनी है? 8। दूसरे की कितनी है? 6। पहले की 8 है, दूसरे की 6 है। तो देखो दोबारा बना दो, 8 प्लस 6। ठीक है, तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। इसका रेडियस r1 कितना मान लिया? पाई तो कॉमन हो जाएगा, पाई तो कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, फिर तो बचेगा क्या? r1 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू में r स्क्वायर। ठीक है, क्या ये कुछ ना कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा नहीं हो गया? वही नहीं है, पर रिजल्ट वैसा ही कुछ आ रहा है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में आप हाइपोटेनस निकालते हो, वैसा ही कुछ नहीं हो रहा है क्या? ये एक नया आपके पास फॉर्मूला जनरेट नहीं हो गया? मतलब अगर आप मतलब मना पहले करना है ना, ध्यान नहीं देना इधर, पहले मना कर दे, हाथ खड़ा करते। अगर आपके पास 2 सर्कल है, अगर आपके पास 2 सर्कल है, ठीक है, और उनका एरिया आपस में बराबर है, उनका एरिया जोड़ दिया गया, उनका एरिया जोड़ के तीसरा सर्कल बनाया गया और उसका एरिया उनके बराबर है। तीसरा सर्कल जो बनाया गया उसका एरिया बाकी के जो दोनों सर्कल है उनके सम के बराबर है। तो उस केस में क्या होगा? क्या होगा? रेडियस कैसे निकालोगे? सीधा r1 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू में r का स्क्वायर। ये याद रखना फॉर्मूला। ठीक है, कर सकते हो सीधा सीधा सा। r1 कितना है? 8 का स्क्वायर 64, r2 कितना है? 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 का रूट लोगे तो 10। तो r1 की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी आ गई? 10। हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो अंडर रूट जो आएगा वो अंडर रूट होता है, प्लस माइनस 10 होता है। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस 10 नहीं होता, प्लस 10 ही होता है। माइनस 10 रूट के अंदर हो ही नहीं सकता, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। क्लास 11th में आप पढ़ोगे इस चीज को। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं? लेंगे ही नहीं, बढ़ेंगे ही नहीं, कह रहे हाँ। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, आसान क्वेश्चन है। आपको ये एरिया निकालना है व्हाइट वाले का, ब्लैक वाले का, ठीक है, ब्लू वाले का, उसके बाद रेड वाले रीजन का और गोल्ड वाले का। ठीक है, इनका इंडिविजुअल एरिया आपको निकालना है। क्या? हाँ, सबका अलग अलग निकालना है ना। ठीक है, और डायमीटर आपको दे ही रखा है सबका, और वो बढ़ता जा रहा है लगातार डायमीटर। थोड़ा ट्राई करना, अगली क्लास में देख लेंगे अगर नहीं होगा तो। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। और ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपका, अगर आप साइंस लेोगे ना आगे, तो आपके 11th क्लास की फिजिक्स में भी आएगा। कह रहा नहीं लेंगे, है मिलेगी नहीं, इसको पहले ही कॉन्फिडेंस है। ये सही। ठीक, देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा स्कोप साइंस के अंदर ही होता है और किसी में नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना। बट हाँ, औकात से बाहर जाके चीजें नहीं करनी चाहिए, ये भी याद रखना। ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा नहीं है। आप ध्यान दो इधर। व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ जरा, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद करेंगे हम इसको। तो ये गाड़ी का पहिया निकाल दिया मैंने। ठीक है, गाड़ी का पहिया है, ग्राइंडर मेरी गाड़ी
चलो इधर ध्यान दो भाई, इससे समझे कुछ नहीं, एक बार ध्यान से देखना भाई, सारा कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। अब एक बार इसमें मार्क कर लेते हैं कोई भी एक पॉइंट जो आपको ठीक लगे। यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये सेंटर में ये दो हाथ से बने हुए हैं, दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे? तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ स्केल से। मार्क क्या किया है जब दिखेंगे? मुझे मत दिख रहा है वो तो निकल। चल ही नहीं रहा पेन इस पे तो यार, मार्कर कहाँ है यार यहाँ से? अब ये ब्लैक वाला दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, अभी भी दिख रहा, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है ना भाई? ठीक, अब ये ध्यान दो भाई, ये जो पॉइंट है, अब देखना मैं यहां से इसको अगर रोटेट करूंगा, ध्यान से देखना भाई, मैं अगर इसको रोटेट करता हूं यहां पर, अगर सपोज करो ये यहां पर है, ठीक है, और मैं यहां से इसको रोटेट करता हूं, ध्यान से देखना भाई, यहां पर वापिस से पॉइंट आ गया? आ गया नहीं आ गया? ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, दोबारा देखो एक बार, यहां पर मैंने इसको रखा, यहां पर मैंने इसको रखा, ये वाला पॉइंट है मेरा, ठीक है, मैं इस पे मार्क कर देता हूं, इस पे देखो, मैंने यहां से इसको मैं यहां से चलाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, यहां से चलाना शुरू कर रहा हूं, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूं अब, और ये रोटेट करके यहां वापिस यही पॉइंट आ गया? आ गया नहीं आ गया? तो इसका मतलब इसने एक राउंड लिया और एक राउंड में ये यहां से लेके यहां तक चला, सही बात है? एक राउंड लिया ना, ये देखो ना, एक राउंड में ये यहां से घूम के यहां आ गया, देखो आ गया नहीं आ गया? तो इसका मतलब वन रेवोल्यूशन के अंदर ये कितना चला है? ये डिस्टेंस चला है वन रेवोल्यूशन में, वन रेवोल्यूशन में कितना चला है? ये डिस्टेंस चला है। और इसकी वन रेवोल्यूशन है क्या? इसकी वन रेवोल्यूशन क्या है? सर्कमफेरेंस, यानी कि एक रेवोल्यूशन में कोई भी व्हील कितना चलता है? एक रेवोल्यूशन में कोई भी व्हील कितना चलता है? और सर्कमफेरेंस कितनी है इसकी? नालायक, क्या है ये? व्हील कैसा है ये? सर्कल नहीं है, सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है? तो इसका मतलब 2 पाई आर इक्वल्स टू वन रेवोल्यूशन, 2 पाई आर इक्वल्स टू में, अच्छा 10 रेवोल्यूशन कोई चला है तो 10 इंटू में, मतलब आपको बताना हो अगर कि एक ऑब्जेक्ट है वो 10 रेवोल्यूशन चला है, बताओ कितना डिस्टेंस चला है? तो 10 इंटू में 50 रेवोल्यूशन चला है तो, यानी कि टोटल डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस जो आया है वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? सर्कमफेरेंस, सर्कल की जो की होती है 2 पाई आर। तो ये मेरे पास क्या होगा? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 2 में 2 पाई। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ में आया कैसे आया ये फॉर्मूला? अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। अरे क्वेश्चन नीचे चला गया, ठीक है, अब देखा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को। अब जरा ध्यान से देखो, व्हील ऑफ अ कार, डायमीटर कितना दे रखा है? यानी कि 40 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया? यानी कि रेडियस कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, यानी कि क्या निकालना है? रेवोल्यूशंस निकालने। कितना निकालना है? रेवोल्यूशन निकालने 10। द ईच व्हील विल मेक, और कितनी देर के अंदर? 10 मिनट के अंदर। कितनी देर के अंदर? When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर। आपको फॉर्मूला क्या पता था? अभी फॉर्मूला क्या बताया? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर।
पर आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा है क्या यहाँ पर? दे रखा है, दे रखा है। स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है आपके पास? 66। टाइम कितना है? 10 मिनट है नालायको, उसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। मिनट है वो, और स्पीड दे रखी है पर आवर। ये चीज ध्यान दिया करो यूनिट पे। मिनट को किस में चेंज करोगे? तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से। किससे करना पड़ेगा? मिनट को आवर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से। तो 10/60 का मतलब 1/6। 10/60 का मतलब 1/6। तो ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट को मैं किस में चेंज करूंगा? आवर में। तो क्या करूंगा? 10 मिनट को मैं डिवाइड कर दूंगा 60 से, तो ये क्या आ जाएगा? 1/6 आवर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये मेरे पास किसके बराबर है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को मैं n मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? n मान लेता हूं। मेरे को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा फिर पूरा। तो n मल्टीप्लाई बाय 2πr। ये कितना आ गया मेरे पास? 11। अब ये 11 किसमें आया है? आपको व्हील का डायमीटर किसमें दे रखा है? यानी कि रेडियस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। 1000। हाँ, 100 कौन कह रहा था ये? आप जरा ध्यान से देखो। अब इधर देखो भाई, इधर करता हूं मैं कैलकुलेशन सिंपल सी। इधर ध्यान देना भाई। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं नहीं होते? ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3। अच्छा, अब आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको मैं कैसे 10 की पावर 2। तो बताओ 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए? सेंटीमीटर। 10 की पावर 10 की पावर 5 कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 1 लाख। एक पेटी। चलो देख लो, अभी तुम्हारे सामने है। 1 लाख आएगा, 10,000 आएंगे, देख लो। 1 लाख है। 1 लाख है। 1 लाख। एक पेटी। 1 लाख। 10,000। 1 लाख। और ये 10th के बच्चे हैं, और जिनको ये नहीं पता कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। पक्का? पक्का? हाँ, 1 लाख होगा। देख लो। चलो 1 लाख लेके इसका आंसर निकालो। अब निकालो आंसर। 10,000 ठीक है। 10,000 लेके आंसर निकाल दे। तो मेरे को ये बताओ, 11 किलोमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? तो 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे या नहीं करोगे? भाई सीधा सा हिसाब है, कितना आ जाएगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो, आपने इसको 1000 मीटर कर दिया। 1000 मीटर को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 5 आ जाएगा सीधा सीधा। तो कितना हो गया 10 की पावर 5 का मतलब? 10 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया? बताओ ना। हाँ, आप बताओ कितना हो गया ये? 1 लाख हो गया ये। पक्का? तो इतना सेंटीमीटर हो गया ये। आपको कितना दे रखा है? 11 किलोमीटर को चेंज करना है। किसको करना है? 11 किलोमीटर को चेंज करना है। कितने किलोमीटर को चेंज करना है? तो 11 किलोमीटर को चेंज करना है। किसमें करना है? ठीक है, तो करो। कितना आ जाएगा? 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 बेटी। ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू पुट कर दो फटाफट। यहाँ पे वैल्यू पुट करो यहाँ पर। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास? इज इक्वल टू n इंटू में 2 पाई। पाई की वैल्यू 22/7। r कितना दे रखा था? 40।
ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखो, ये 222 और ये 40 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय, ये 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस एन आ जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट करके दिखाओ जल्दी फटाफट, मेरे को कितना आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी कर इसको। कितना आया भाई? 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। कितना आ गया? 2 पे गया, 1 पे 4, ठीक है। अब बताओ 2 से काट दो, कितना आ गया? 5000, ठीक है। अब कितना है? 2 से काट दो दोबारा, कितना आया? 2500। क्या ये 4 से कट रहा है? सीधा सीधा कट रहा है तो काटो, नहीं कटा तो बताओ। 4 से कट रहा है, 17,500। टोटल तो 2500 है, और 2500 को 4 पे काटने पे 17,500। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है भाई? पक्का सॉल्व कर लोगे? पक्का ना? चलो देखता हूँ कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है। चलिए, तो अब ये ऑफिशियली चैप्टर आपका खत्म, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। आप फटाफट से हेडिंग डालो भाई, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, ठीक है। जल्दी हेडिंग डालो। एक वीडियो में तो नहीं करते, पाप की बात है, क्या पढ़ा रहे हो आप? जल्दी वो बेचारा संगत पड़ जाएगा, वो बेचारा छोटी पड़ जाएगा। देखो सीख क्या है, क्या मछली जो है वो अच्छी है। हेडिंग डालो भाई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हेडिंग डालो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। डिफरेंस क्या है? 7th 8th क्लास से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चैप्टर में क्या डिफरेंस है, इन चैप्टर्स में क्या डिफरेंस है, जो पहले पढ़ते आ रहे हैं और अब जो पढ़ने वाले हैं, इनमें क्या डिफरेंस? कुछ तो डिफरेंस होगा। नहीं, क्वेश्चंस का तो सर्टेनली डिफरेंस है ही, वो तो एक जैसे तो मिलने नहीं वाले। और क्या डिफरेंस है इसके अलावा? और क्या डिफरेंस है? देखो, पहले जो आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा है ना, उसमें जो आपने पढ़ा है वो आपने सिंगल फिगर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब जो आप पढ़ने वाले होंगे वो आएगा आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। जैसे आपने यहां पर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आपने पढ़ी थी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ा था, ऐसे ही वहां पर होगा। पहले आपने जो पढ़ा है वो आपने सिंपल कोन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। बुला रही है तेरे को बाहर? बाहर बुला रहे हैं? अच्छा, तू उसकी लैंग्वेज समझ गया? चलिए कोई बात जय माता ने बोल दी, गाय माता के घर एंजॉय करो। एंजॉय करो।